कि कन्या पूजन कर आज के समारोह की विधिवत शुरुआत करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन कन्या पूजन का। साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कन्या पूजन। सृष्टि की पूरक है मां देव की बहन नारी, शक्ति भक्ति जननी तेजस्वी है नारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कन्या पूजन के पश्चात दीप प्रज्वलन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नल जल योजना के दिन, हवाई अड्डा दिन, यह सब काम अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र और राज्य के सरकार के काम चल रहा है। हम फिर से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करी थे, अपने केंद्रीय नेतृत्व के आभार व्यक्त करके अपन बात समाप्त करी थे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय सांसद रीवा आदरणीय से जयराम मिश्रा जी। रीवा को विकास की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने हेतु संकल्पित रीवा को राष्ट्र का गौरव बनाने का सपना देखने वाले हम सभी के विकास पुरुष माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करूंगा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी से निवेदन कि आप समारोह को संबोधित करने का कष्ट करें। आज विंध्य की पवित्र धरती पर, जिसे सफेद शेरों की धरती के रूप में भी सारी दुनिया जानती है, ऐसे हमारे रीवा में पधारे मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मोहन यादव जी हमारे बीच में पधारे हैं। ये महाकाल की धरती से आते हैं। जैसे हम लोग बाबा महामृत्युंजय की धरती के हैं, वैसे आदरणीय मोहन यादव आज विंध्य की पवित्र धरती पर, जिसे सफेद शेरों की धरती के रूप में भी सारी दुनिया जानती है, ऐसे हमारे रीवा में पधारे मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मोहन यादव जी हमारे बीच में पधारे हैं। ये महाकाल की धरती से आते हैं। जैसे हम लोग बाबा महामृत्युंजय की धरती के हैं, वैसे आदरणीय मोहन यादव जी बाबा महाकाल की धरती के हैं। तो उज्जैन के ये लाल हैं, और आप लोगों को मालूम है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ये हमारे रीवा के दामाद भी हैं।
इसलिए रीवा के रोड शो में जब अति उत्साह दिखा आज, तो मैंने मोहन जी से कहा कि ये मुख्यमंत्री भर का स्वागत नहीं है, रीवा के दामाद का स्वागत हो रहा है। तो आज हमारे बीच में पधारे हैं जिन्होंने बहुत कम समय में 20 दिन में ही कार्यभार संभालने के बाद सुशासन की दिशा पर और जिस तरह से मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से लगातार किया है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में उस काम को लोगों ने मुझसे पूछा कि आगे क्या काम होगा। हमने कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने विकासशील राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को पहुंचाया नंबर 1 के स्थान पर, और डॉक्टर मोहन यादव विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाए। ऐसे मोहन यादव जी, हमारे दो मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, हमारे विंध्य की धरा के आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, आदरणीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, इनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। मंत्री बनने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच में यहां पर उपस्थित है हमारे रीवा के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना के सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी और सभी सम्मानित विधायकगण। मुख्यमंत्री जी के पास समय कम है, इसलिए मैं सभी मंच को संबोधित करते हुए अपनी बात बहुत कम समय में समाप्त करूंगा, क्योंकि इनको यहां से खजुराहो जाना है, फिर दिल्ली जाना है, और रात में यदि खजुराहो पहुंचने में देरी हो जाएगी तो इनका प्लेन उड़ नहीं पाएगा, तो दिल्ली और फिर उससे आगे का कार्यक्रम प्रभावित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बताना चाहता हूं कि हमारा विंध्य क्षेत्र बाण सागर की नहरों के पूरा होने के बाद खेती के मामले में बहुत आगे निकल गया है, और लोग कहते हैं कि रीवा बदल गया, विंध्य क्षेत्र बदल गया है। रीवा की तस्वीर बदल गई है, और समय समय पर आपके नेतृत्व में यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी सपनों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। अब आपने अपना आशीर्वाद दे दिया, मतलब अब विंध्य के और मध्य प्रदेश के विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लोगों की वोटों की कीमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब के कल्याण की योजनाएं, वो सारा काम करने में कोई बाधा अब सामने नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 230 में से मध्य प्रदेश की जनता ने 163 सीट जिताया है, जो ऐतिहासिक रूप से सफलता है। हमारे विंध्य क्षेत्र में 30 में से 25 सीटें जिताया है, और इसलिए वास्तव में आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी आज आए हैं। धरती से इतनी दौलत पैदा हो रही है हमारे विंध्य क्षेत्र में। मैं मुख्यमंत्री जी से एक मांग करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक मांग करना चाहता हूं। धरती से इतनी दौलत पैदा हो रही है हमारे रीवा में, विंध्य क्षेत्र में, तो रीवा की कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप रीवा की कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाएंगे तो हमारे किसान जो धरती से दौलत पैदा कर रहे हैं उनको ज्यादा सुविधा मिलेगी, ज्यादा उनको फायदा होगा। और ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, मैं मार्च के महीने में जरूर आपको आमंत्रित करता हूं, फरवरी और मार्च में आचार संहिता लगने के पहले, कि आप रीवा पधारें, और रीवा में जो हवाई अड्डा बन रहा है उसके लोकार्पण के लिए सिंधिया जी को लेके और आप आके यहाँ पर उस हवाई अड्डे का भी लोकार्पण करें। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। मैं बड़े विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप आज जो रीवा जिले को विकास कार्यों की सौगात सौंपी जा रही है, निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों पर बढ़ता प्रदेश और विंध्य प्रदेश, जो कि रीवा जिले को विकास की सौगात दी जाएगी। सबसे पहले भूमि पूजन जो कि शिलान्यास होने हैं, जिसकी कुल राशि लागत है 326 करोड़ 54 लाख। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने शुभ कर कमलों से जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया भूमि पूजन और शिलान्यास डिजिटल तरीके से 326 करोड़ 54 लाख की राशि। इसके पश्चात मैं पुनः निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप लोकार्पण करें। जो विकास कार्य हो चुके हैं रीवा जिले में 11 करोड़ 36 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से।
के साथ मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनका संकल्प है मध्य प्रदेश को विकास की नई विंध्य की धरती पर आपका, हमारा, अपना सबका सौभाग्य, और मैं समझ सकता हूं कि रीवा का तो ज्यादा ही सौभाग्य है। मां रेवा के नाम पर ये रीवा का हमारे महाराज बैठे हैं। अमरकंटक इस पुराने राज्य का ही हिस्सा था, जहां मां रेवा का जन्म स्थान है अमरकंटक, उनके नाम पे ये रीवा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। और रीवा अंचल में ही भगवान राम ने अगर 11.5 साल अपना वनवास काल का व्यतीत करने का निर्णय किया, तो वो चित्रकूट भी आप ही का हिस्सा है। तो इसलिए जोरदार तालियां बजा करके मेरे साथ 2 हाथ खड़े ऊपर करके बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है आज का ये जो अद्वितीय पल है। और इस पल के लिए तो वर्तमान के दौर में खास करके 500 साल बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था के आधार पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन हुआ है, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ला, जोरदार तालियां बजाओ राजेंद्र जी के लिए। माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, जोरदार तालियां जनार्दन जी के लिए। भाजपा के जिला अध्यक्ष मेरे मित्र डॉक्टर अजय सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हमारे विधायक गुड़ बहुत वरिष्ठ नेता नागेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। नागेंद्र सिंह जी की लोकप्रियता ऐसी जबरदस्त है कि इस उम्र में भी नागेंद्र सिंह जी का नाम मात्र पार्टी रख दे तो पार्टी जनता परबारे जिता के पहुंचाती है। ऐसे हमारे अद्वितीय नेता है। हमारे इसी मंच पर विराजमान दिव्यराज सिंह जी, जोरदार तालियां बजा, मेरे अभिन्न मित्र हैं। आपके अपने यहां इसी रीवा साम्राज्य के महाराज रहे। हमारे लिए प्रदीप पटेल जी, जोरदार तालियां प्रदीप पटेल जी के लिए, विधायक है प्रदीप जी। यहां मंच पर मौजूद सिद्धार्थ, अब आप तालियां बजाते रहिए, नाम ज्यादा है और मेरे को 5:30 बजे के पहले वापस यहां से सबसे पहले खजुराहो जाना है। तो इसीलिए नरेंद्र प्रजापति जी, जोरदार नरेंद्र प्रजापति जी, सिद्धार्थ तिवारी जी, राजेश पांडे जी, अनिल पटेल जी, नीता कौल जी, प्रणव प्रताप सिंह जी, वेंकटेश पांडे जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी, श्री राजेंद्र पांडे जी, सुरेंद्र चंदेल जी, श्रीमती ममता गुप्ता जी, श्री रामजी प्रजापति और हमारी इस अंचल की 2 मेरी मंत्रिमंडल के साथी बहनें, जोरदार तालियां प्रतिमा बागरी जी के लिए भी और राधा सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखो लोकतंत्र गौरवान्वित कैसे होता है। लोकतंत्र गौरवान्वित करने के लिए एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाएं, जिनके माध्यम से सरकार बनती है। सरकार के अंदर आने वाले मंत्रियों के लिए चाहे मुख्यमंत्री हो तो एक अपने सामान्य परिवार का कार्यकर्ता, जिनको उठा करके कहां से कहां पहुंचाते ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है। और अपना रीवा तो आप तो 4 उंगली घी में और सिर कढ़ाई में, मेरे साथ तो डबल है। आपका उप मुख्यमंत्री भी अपने रीवा के और आपके दामाद भी रीवा के, कितना ज्यादा आनंद आया इस बात के लिए। और बचा कुचा थोड़ी बहुत कसर अगर थी तो पहली बार वाले विधायक दोनों बहनें भी आपकी रीवा अंचल की, जोरदार तालियां बजाएं राधा सिंह जी के, प्रतिभा जी के लिए। हमारे यहां पद का महत्व नहीं है, व्यवस्था में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का महत्व है। और इसी कारण से लोकतंत्र जिंदा किस बात के लिए होता है। लोकतंत्र की लंबी लड़ाई में अमर शहीद क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिया है, अपने आत्म आहुतियां दी है।
और रीवा का तो मैंने अपने दिवराज सिंह जी से सुना है। रीवा हमारा वो साम्राज्य है जब मुगल सत्ता ने तलवार के दम पर अच्छे को परास्त किया, तो रीवा साम्राज्य ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सदैव युक्ति बुद्धि से अपना रास्ता निकालते निकालते पूरा सनातन धर्म को बचाने का प्रयास किया। मैं इस बात के लिए आनंदित भी हूं कि हाँ, रीवा का अपना वाकई समय आ गया विकास का। जोरदार तालियां बजाओ, अब कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी रीवा के लिए। हमने अपने काम के आधार पर यशस्वी मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह जी चौहान पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने जब अपने विकास के कारवां को बढ़ाया यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने पुनः संकल्प लिया कि आपने जहां तक बढ़ाया है हम उससे 4 गुना आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इसलिए आपकी कोई योजना किसी प्रकार के विकास के काम को बगैर बंद किए और नए नए कीर्तिमान बनाएंगे, नई नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और इसीलिए काम का विकेंद्रीकरण करने का भी हमने सिस्टम बनाया है। सरकार को वल्लभ भवन से उठा करके संभाग तक और संभाग से जिले तक और जिले के बाद विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह दरकार जहां रहेगी वहां तक विकास के आयाम को ले जाया जाएगा। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने आह्वान किया कि हम सरकार में आए तो ये तमाम प्रकार के, जाना कितने प्रकार के षड्यंत्र होते सरकार बनाने के लिए, और उन्होंने जो कहा कि हमारे पास केवल 4 जातियां हैं, वो 4 जातियां में किसान, महिला, युवा, ये जो उनका अपना समीकरण है, केवल उनके लिए किसान, इनके लिए काम करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिंचाई के संसाधन भी सबसे अच्छे कहीं पनपे तो रीवा अंचल में पनप करके गरीब से गरीब आदमी के भी जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। और राजेंद्र जी रुकिएगा मत, और जो प्रस्ताव बना सकते हैं, आपने कृषि उपज मंडी को अच्छा करने की बात की, मैं मंच से ही घोषणा करता हूं, कृषि उपज मंडी हमारी सर्वश्रेष्ठ बनेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा भी विकास के मामले में आप रोजगार परक विकास की दृष्टि जरूरत है, और रोजगार परक विकास के लिए निश्चित रूप से अब हमारे लिए आने वाले समय में उद्योग धंधे, किसान की व्यवस्था, खास करके जिस प्रकार का समय चल रहा है, उद्योग धंधे में भी माइनिंग से जुड़े जिले जहां हमारी माइनिंग है, खनिज के बहुत अच्छे संसाधन है, उनके माध्यम से विकास होगा। तो वो जिले जहां ये पहले से लगे वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ऐसे जिले जहां इसकी दरकार है, अभी गुंजाइश है, उन जिलों के लिए विशेष सब्सिडी देकर के उनको भी खड़ा कर करे प्रत्येक बेरोजगार के हाथ में सरकार कोशिश करेगी उनके जीवन में सुख का उजाला आए, उनका जीवन भी बदले, ये प्रयास हमारी सरकार का रहने वाला है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने नया दरवाजा खोला है कि हाँ, विकास तो हम करेंगे, लेकिन केवल रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करेंगे। रोटी कपड़ा मकान तो होगा ही, लेकिन सनातन धर्म के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हम अपनी सनातन संस्कृति को भी सर्वोच्च स्थान पर रख करके आगे बढ़ेंगे। इसी आधार पर, क्योंकि ये भारत अपने आप में इन विशेषताओं के कारण से ही दुनिया में सदैव आगे बढ़ता रहा है। इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यूनान, मिस्र, रोम बड़े बड़े साम्राज्य थे, लेकिन वो सारे के सारे साम्राज्य धराशायी हो गए। लेकिन हमारे अपने इस भारत की विशेषता है, ये अपने यहां पर अपनी परंपराओं के साथ अपने पुरखों के बनाए वो उच्चतम मापदंड, उनको सबको स्थापित करके चलता है। इसलिए प्रभु राम में आस्था करने का मामला हो तो हाँ कहता कि हाँ हमारे पूर्वज थे। अब ये अलग बात है कि उसके मामले भी लोग राजनीति करते हैं। जिनको राजनीति करना वो राजनीति करे, उसकी परवाह भारतीय जनता पार्टी न कभी करी है न कभी करेगी। प्रभु रामचंद्र जी ने सारा जीवन अपना कदम कदम पर पूरे भारतवर्ष के लिए समूची मानवता को धन्य करने के लिए गुजारा है। आज भी बच्चा बच्चा सबका सपना होता है कि राम राज्य होना चाहिए। भगवान राम को इस पृथ्वी पे अवतरित हुए 17 लाख साल से ज्यादा साल हो गए, लेकिन आज भी रोम रोम में राम समाये हुए हैं।
और एक तरफ हम जब राम की बात करते तो हमको मालूम है आज भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी कोई कोर्ट हो नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया कि हाँ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वो मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मुस्लिम बंधुओं ने भी, जो पिटिशनर थे, उनने भी कहा कि हाँ हमको भी सहमति है, हम ये भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। लेकिन अभी भी कांग्रेस के कुछ नेताओं का पेट दुख रहा है, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं कि वह मंदिर बनना चाहिए। कोई इनको छोड़ने वाला है क्या? आप बताइए, ऐसे लोगों को कोई माफ करने वाला है क्या जो प्रभु राम के मामले में अड़ंगा लगाए? जीते जी पहले कह रहे थे प्रभु राम की बात करते हो, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख भी बता दी, मंदिर भी तैयार है, 22 जनवरी को हमारा अपना प्रभु राम के गर्भगृह में प्रवेश का भी मामला है, तो अब कह रहे हैं दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया। अरे भाई वो मूर्ति कहाँ है? अरे भैया तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं था राम में, तो भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो? भगवान तो हमारे और आपके दिल में, जो प्रभु को राम को माने वो राम के। आपने तो केवल राजनीति की है। ऐसे राजनीति करने वालों को मैं निश्चित कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से जन आभार यात्रा के माध्यम से वैसे तो प्रदेश भर में माहौल बना है, लेकिन रीवा ने सबसे ऊंचा छक्का लगाया है, सबसे ऊंचा अपना आज का परचम लहराया है। मैंने इतने खराब माहौल में भी, जब बारिश, कोहरा, शीत, तमाम प्रकार के अवरोध, परमात्मा अपनी परीक्षा ले रहा है, लेकिन रीवा के लोगों ने और पूरे रीवांचल के लोगों ने जो स्वागत किया है, तो मैंने भी संकल्प किया है परमात्मा की दया से अगर सरकार के मुखिया का जवाबदारी दी है तो राजेंद्र जी और हम सब मिलकर के कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ेंगे, प्रत्येक क्षेत्र में अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जवाबदारी है। अगर हम अपनी इतने प्रचंड बहुमत के बाद अगर हम सरकार को आगे नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? और इसके साथ साथ विकास भी करेंगे और हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व भी करेंगे। मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का एक केंद्र बनने वाला है। 20 करोड़ की लागत से उसका हमने सेंटर का विकास करने की बात कही है। अगर 100 करोड़ भी लगेंगे राजेंद्र जी, तो निश्चित रूप से उसमें भी कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। जिस जिस क्षेत्र में भी पैसा लगेगा, जो विकास का काम की आवश्यकता होगी, वो सारे के सारे काम होंगे। और आज हमने संयोग से मैंने कहा था कि यहां पर मैं जहां जा रहा हूं केवल आभार रैली नहीं कर रहा हूं, केवल भाषण नहीं दे रहा हूं। हमारे सभी माननीय विधायक, सांसद, मंत्री, इनके संभागों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बैठक। आप बताइए, वर्षों वर्षों से थाने बने हुए थे, लेकिन थानों की सीमाओं को लेकर जनता की कठिनाइयों के लिए अभी बहुत इस बात में गुंजाइश थी। हमने निर्णय किया कि थानों की सीमा बदली जाएगी और जहां जहां नजदीक से नजदीक लॉ एंड ऑर्डर के लिए व्यक्ति पहुंच सकता है, 31 जनवरी के पहले पहले उसको दुरुस्त किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं का तो ठीक है, आम जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो शासन के निर्णय हैं, हम शासन के सभी निर्देशों का यथायोग्य पालन कराने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए शासन ने जो जो निर्णय किए, उन सारे निर्णयों का पालन कराने के लिए हमारी सारी संभागीय बैठकें तय हो गई है। उन बैठकों के अंदर एक एक एसीएस तय किए हैं। हमने कोशिश की है वो सारे काम करें। आज थोड़ा समय कम पड़ गया राजेंद्र जी, तो आने वाली 16 तारीख को एक बार फिर रीवांचल में आएंगे, दोबारा बैठक करेंगे और विकास का एजेंडा बना लेना। तब तक वो सारे काम भी मंजूर करेंगे। आज लगभग 350 करोड़ के काम का तो यही से लोकार्पण, भूमि पूजन हमने किया। जोरदार तालियां बजाओ पूरे के पूरे काम को लेकर के। और आने वाले समय में फिर हम अपना संकल्प करेंगे। और मैं आप सबके माध्यम से आश्वस्त होना चाहूंगा, आप यशस्वी प्रधानमंत्री की 3 बार अगर तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है तो दोनों ताली बजा करके अपने हाथ पे खड़े होइए, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और दोनों मुट्ठी बांध करके संकल्प करिए
कि हाँ, हम सब संकल्प करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारत की नई तस्वीर बनाने के लिए, भारत को नंबर 1 का देश बनाने के लिए निश्चित रूप से हम सरकार बनाने के लिए संकल्पित रहेंगे। तो मेरे साथ अगर बात से सहमत हो तो सभी जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विंध्य को विकास की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि अपने कर कमलों से हितग्राहियों को हितग्राह वितरित करने का कष्ट करें। मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी हितग्राही मूलक योजनाओं के चयनित हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लाभ वितरण किया जाएगा। सबसे पहले गौरव सिंह, इन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 9,75,000 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते रहे। इसी क्रम में